मैं डॉक्टर युवराज कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कुल्हे के बीमारी के बारे में। जैसे घुटने की बीमारी होती है, घुटने में आर्थराइटिस होती है, उसी तरह से कुल्हे में भी होती है। कुल्हे में भी तरह तरह के प्रॉब्लम होते हैं। हालांकि ये देखा गया है एशियन पॉपुलेशन में घुटने की बीमारी ज़्यादा होती है, वेस्टर्न पॉपुलेशन में कुल्हे की आर्थराइटिस ज़्यादा होती है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में सूजन होना, इन्फ्लामेशन होना और धीरे धीरे जोड़ का घिस जाना। उसी तरह हिप्स में अगर उनको 4 भाग में बांट दिया जाए, जैसे बाई बर्थ जन्म से कोई बीमारी है, या कभी कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, या कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, या कोई कैंसर है, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम कुल्हे में होते हैं। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में आमतौर पर देखते हैं कुल्हे में दर्द होता है, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, लोगों को जानना और समझना चाहिए। अगर दर्द आपको आगे वाले साइड में हो रहा है, मतलब कि आपको हिप के साइड में आगे हो रहा है, तो वो ज़्यादातर कुल्हे की बीमारी होती है। और अगर वो पीछे हो रहा है, मतलब हिप पे ग्लूटियल रीजन में हो रहा है, तो वो स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपको लगातार होती है, दर्द की दवा खाने से नहीं ठीक होता है, या आपके चलने पर में थोड़ा लंगड़ापन आ रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फिर अकॉर्डिंगली हम एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते हैं। अब हिप में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं अपने यहाँ इंडियन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आर्थराइटिस, चाहे वो ब्लड सप्लाई का कम होना है। कुल्हे में एक प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं AVN, एवैस्कुलर नेक्रोसिस। उसका मतलब होता है कि जो कुल्हे का जो बॉल है उसका ब्लड सप्लाई कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो उसको AVN बोलते हैं, और उसकी वजह से धीरे धीरे जब एडवांस होता है तो आर्थराइटिस में वो भी डेवलप हो जाता है। शुरू के दौर में इसका इलाज दवा, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, उससे कोशिश करते हैं। अगर उससे नहीं ठीक होता है तो ग्रेडिंग के हिसाब से हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज है तो कोर डिकम्प्रेशन करते हैं, और अगर वो कुल्हा ज़्यादा खराब हो गया है, परेशानी ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग हिप की बात करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। हिप रिप्लेसमेंट, हिप आर्थ्रोप्लास्टी 2 तरह के होते हैं, एक आधा, एक पूरा। आधा का मतलब वो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या हेमी रिप्लेसमेंट, दूसरा टोटल रिप्लेसमेंट, पूरा हिप रिप्लेसमेंट। आधा का मतलब है कि अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, 70 साल, 80 साल, और कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो वैसी स्थिति में अगर नेक का फ्रैक्चर है तो हम लोग आधा हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। लेकिन अगर एस्टाबुलम, जो हमारा सॉकेट है, अगर वो खराब है, उसमें आर्थराइटिस है, हम जो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो सॉकेट है उसे भी बदलना, और जो हिप, जो कुल्हा है, उसे भी बदल देना। उसको बोलते हैं टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी। फिर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। हम लोग आमतौर पे सर्जरी, जैसे अगर आज की बात की जाए तो आज मैंने सुबह एक पेशेंट की सर्जरी 1 साल पहले हुई थी, उसे फ्रैक्चर हो गया, फिर धीरे धीरे उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद वो हड्डी जुड़ी नहीं और वहाँ पे आर्थराइटिस डेवलप हो गया, AVN डेवलप हो गया, और आज मैंने उसका कुल्हा बदला। अगर मैंने उसका कुल्हा बदला है तो मैं कल, टुमारो, उनको वॉकर की मदद से वॉक करा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुल्हे की बीमारी है, अगर सर्जरी अच्छी होती है तो नेक्स्ट डे हम वॉक करा देते हैं। और जो प्रिकॉशन लेने वाली बात है, पेशेंट को बोलते हैं जमीन पे बैठने के लिए मना करते हैं, पालथी मार के लिए बैठने के लिए मना करते हैं, इंडियन टॉयलेट में जाने के लिए मना करते हैं। शुरू में कुछ प्रिकॉशन होते हैं, जैसे घुटनों के बीच में दूरी बना के रखना, लो लेवल पे नहीं बैठना, करवट नहीं बदलना, और धीरे धीरे ये सारे प्रिकॉशन हम कम कर देते हैं, और पेशेंट पूर्णतः 1.5 से 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हिप रिप्लेसमेंट 2 तरह का होता है, एक अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट और एक सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। आमतौर पर या मेडिकल एविडेंस के हिसाब से दोनों के रिजल्ट ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बट फिर भी अगर पेशेंट का एज कम होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं अनसीमेंटेड करने का। अगर बहुत एडवांस एज है और ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी कमजोर है, तो हम लोग सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। सो हिप रिप्लेसमेंट, हिप आर्थ्रोप्लास्टी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। पेशेंट को अगर कुल्हे रिलेटेड कोई भी तकलीफ है
तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज, फिजियोथेरापी, दवा है, ज़रूर लेना चाहिए। अगर बात नहीं बनती है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तो हम उसका एक्सरे करके, MRI करके आगे इलाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।